आप लोग तो नहा के आते नहीं हो ना, इसलिए। चले, वो और बात है कि पिछले संडे ना आए थे तो आज आज तक गिनते बनियो। अच्छा, पिछली बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ गए थे। मुझे एक क्वेश्चन जो था उसके अंदर एक चेंज करवाना था मुझे। कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था जिसके अंदर चेंज की बात हुई। इसमें तो स्ट्राइक नहीं करा, याद आ जाएगा, चिंता नहीं है ना। हाँ भाई, साइन 4x ग्रेटर देन 0 उसके अंदर। हाँ, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो मेरे को हल्का हल्का याद है वो बता देता हूँ। पिछली बार हम लोगों को क्वेश्चन होता साइन 4x ग्रेटर देन 0 को लेकर के, याद आया आपको? अच्छा, जब हम लोग साइन 4x का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों को बनाना तो बेसिकली साइन x का ही ग्राफ चाहिए ना। तो साइन x का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेकिन 4x होने पर ऐसे चलेगा, है ना भाई। अब ग्रेटर देन 0 0 से π/4 में, फिर यहां से यहां में और ऐसे आगे मिलता जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो अगर अपना फर्स्ट आंसर अगर क्रिएट करते हैं तो वो हम लोग ओरिजिन के पास में 0 to ये बोल देंगे। लेकिन अगर मेरे को आगे फर्दर बोलना है, ठीक है ना, तो मैं 2n पाई ऐड करूंगा, ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना, याद है आपको? हाँ, लेकिन वो साइन एक्स के लिए था। अब यहां साइन 4x है, तो अब की बार मैं 2n पाई ऐड नहीं करूंगा, मैं 2n पाई बाई 4 ऐड करूंगा, क्योंकि इसका 4x का 4 भी तो रह गया, नहीं याद आया? हाँ, वो पिछली बार अपन ऐड कराना भूल गए थे। तो कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस से, तो आप जैसे इसमें ऐड करेंगे तो n π/2 कर लेना, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा n π/2 प्लस π/4। अब आपके सारे आंसर जो कई स्टूडेंट्स ने निकाले होंगे तो वो सही सेट हो जाएंगे ना, है ना। हाँ चलो, ये तो हो गया एक काम और खत्म। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का ट्रिगो फंक्शन के ऊपर बात हो गई थी। एफ एक्स प्लस माइनस से मैंने आपको सिखा दिया था, मैंने आपको एफ एक्स प्लस माइनस सिखा दिया था, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस से सिखा दिया था, जिसको लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर किसी ने मुझे फंक्शन के अंदर प्लस माइनस से बाहर करा तो मैं या तो ए पॉइंट अप होऊंगा, ठीक है ना, ए पॉइंट्स अप होऊंगा, या फिर ए पॉइंट्स डाउन होऊंगा, राइट है भाई। लेकिन अगर बाय द वे किसी ने मुझसे फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस ए कराया तो मैं या तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे ग्राफ बनाऊंगा या एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन मतलब समझने लायक है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा क्वेश्चन में x-3 का होल स्क्वायर -5, सही है, तो मेरा दिमाग तुरंत पकड़ जाएगा कि यहां पे मेरे को x की जगह क्या दिख रहा है, x-3, क्या दिख रहा है, x-3। तो इसका मतलब मैं x इज इक्वल टू 3 पे ग्राफ बनाऊंगा, x इज इक्वल टू 3 पे ग्राफ बनाऊंगा। किसका बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का। अच्छा, और -5 बता दो, 5 पॉइंट नीचे जाकर, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए पहले तो एक्स इज इक्वल टू 3 को सर्च करूंगा, फिर 5 पॉइंट नीचे जाकर के 3 को मैं -5 पे पहुंच जाऊंगा, सही है, और यहां पर जाकर के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। नहीं क्लिक करा? अच्छा, यही क्वेश्चन में अगर बाय द वे y इक्वल टू में मान लो किसी ने अपने को दे दिया होता e⁻x+3, अब क्या करते सर आप, सही है, x की जगह x+3 दिया, देखो ध्यान से, सही है क्या, इस समय सर x की पावर 3 का ग्राफ बना था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सॉरी क्या मैं x इक्वल टू -3 पे ग्राफ बना था। आप कैसे भी इसको समझें, आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे e की पावर x इंटू ई क्यूब दिख रहा है, मेरे लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये मेरे लिए एक तरह k की पावर x का ग्राफ बन रहा है, ये तो मेरे लिए कांस्टेंट हो गया ना। तो जो ग्राफ बनेगा वो e की पावर x का ही बनेगा, लेकिन कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट से ये फर्क पड़ेगा
कि आपका ग्राफ बिल्कुल आप e की पावर x जैसे ही बनाओ, लेकिन ये जो पॉइंट है वो 0,1 ना होकर के 0,k हो जाएगा, और k यहां पे कितना है, तो आप यहां पे लिख दोगे 0,e³ ऐसे। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये तो एक ग्राफ के हम देखो, अब यहां पे हमारे को दोनों में फर्क समझना पड़ता है कि ये और ज्यादा तोड़ा जा सकता था, इसलिए मैं x=-3 वाला फंडे पे नहीं गए, वरना नॉर्मली हम लोगों को वहीं जाना चाहिए था। माने हमारे को फंक्शन में सबसे पहली नजर इस बात पे डालनी चाहिए कि फंक्शन में लिखा क्या है, फंक्शन में मुझे क्या दिया। अब जैसे मान लो अब कोई जना ये लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट x+3 का ग्राफ बनाओ सर आप, तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि वो x+3 लेके आए, लेकिन इससे पहले कि मैं x=-3 पे जाऊं, मैं अच्छे से जानता हूं ये 3 को खा जाएगा, तो मुझसे वो फ्रैक्शनल पार्ट x का तो ग्राफ बनवा रहा है। भाई आप उसकी बेसिक जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है उनसे थोड़ी ना आप बगावत कर दोगे, वो तो आप समझोगे ही समझोगे कि यार ये तो ये पहले खा जाएगा। मतलब हमको जो भी हमारे पास में आएगा उससे पहले थोड़ा मनन तो करना पड़ेगा अंदर अंदर। हाँ, यही अगर भाई द वे क्वेश्चन में किसी ने हमारे को दिया होता y में, मान लीजिए किसी ने हमारे को दिया होता 1/x+3, अब क्या करते सर हम? हाँ, अब मुझे पता है ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे वो सॉल्व होकर के फ्रैक्शनल पार्ट x बन गया, ये नहीं हो सकता अब सॉल्व। वो जैसे टूट करके e³ इंटू e की पावर x बन गया, ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब मेरे को क्या करना है, x=-3 पे जाना है, और x=-3 पे जाकर के 1/x का ग्राफ बना देना है। अब 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ये वाला, ये लाइन का नाम क्या होता है, x=0, x=0, x=0 की जगह मेरे को कहां जाना है, x=-3 पे जाने का मतलब मैं पहले इधर चला जाऊंगा, -3 इधर होता है ना, और यहां आने के बाद मैं 1/x का ग्राफ बनाऊंगा, इसके सारे सारे। क्या भी बात समझे? हाँ, अब आप में से कहे 1/x+3 का ग्राफ बनाना अगर समझ में आया, ठीक है, तो मैं अब आपको छोटा छोटा काम देता हूं, फटाफट से कर लेना। हाँ भाई, जल्दी कर लें प्लीज आप, है ना, बहुत सॉरी, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है एक्चुअल में, पूरा मैथ्स का 25% हिस्सा आपके लिए एक्वायर कर देता है। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी ना, लास्ट तक अगर किसी स्टूडेंट ने इसको समझ के रख रखा है, इसको अंदर संभाल लिया ना, उसका इतना ज्यादा मैथ्स अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही आपको फील आने लग जाएगी मेरे को कई चीजें बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आती है कंपैरेटिव टू एनी अदर स्टूडेंट। बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को ग्रास्प करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ को लेकर के कोई चैप्टर नहीं है, अलग से चैप्टर ही नहीं है, जितना जिसने करा दिया उसका भला। चलें आगे जल्दी, तो इसलिए प्लीज आप अपने समय में से मेरा समय निकालें, ठीक है। पिछली बार भी अपन फुल स्पीड में दौड़ते रह गए थे। हाँ भाई, अब आप मेरे को जल्दी से बना के दिखा दीजिए मॉडुलस में x-3 + 4 का ग्राफ। अब ये लिख लेना जरूर कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम x=-3 है। हाँ, ये लिखना मत भूल जाना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये x=-3 और ये इस तरह से कैंसिल आउट करके जा रहा है, सॉरी कट करके जा रहा है। हाँ भाई, बना वो वाला किसी का? कितने स्टूडेंट्स ने बना लिया? हाँ भाई, इसमें करना क्या था, ग्राफ किसका बनेगा, मॉड x का, कहां पर, x=-3, कितना पॉइंट अप, 4 पॉइंट्स अप। तो मैं पहले क्या करूंगा, x=कहां पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, फिर 4 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, 4 पॉइंट ऊपर गए, 4 पॉइंट ऊपर जाकर के 3,4 मिलेगा, सही है। अब मैं यहां पे मॉड x बना दूंगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा सर, अगर कल को गलती से यहां पे 3 टाइम्स मॉड ऑफ x-3 + 4 हो जाता, तो यहां पे अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो मैंने कहा अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो आप ही बताओ कि जो भी x की वैल्यू रखते
उससे आने वाला आंसर बढ़ के आता या कम होके आता? बढ़ के आता, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर बढ़ के आता तो ज्यादा वाई मिलता, तो जो पॉइंट यहां पे मिल रहा है उसका वाई बढ़ जाता, बढ़ते वो पॉइंट ऊपर हो जाता। तो ऐसे सबके पॉइंट ऊंचे हो जाते। सोचो, अगर देखा तो सबके पॉइंट 3 गुना ऊंचे हो जाते, हाँ या ना? तो यही ग्राफ जो है वो श्रिंक हो जाता। समझ रहे हो आप? इस तरह से श्रिंक हो जाता, बस इसका ये फर्क पड़ता। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 का ग्राफ होता, और ये अगर भाई तो यूं श्रिंक हो रहा है तो ये y इक्वल टू में कितना 3 टाइम्स मॉडुलस x माइनस 3 प्लस 4 का ग्राफ होता। इसका मतलब सर कॉफिशिएंट बढ़ाने पर ये श्रिंक होता है? हाँ, हम ऐसा कहते हैं आम भाषा में कि ये मॉडुलस बढ़ाने पर श्रिंक होता है। एक्चुअल में उसका y बढ़ रहा होता है, इसके कारण से हर पॉइंट ऊंचे हो जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऊपर हो जाते हैं, तो वो ग्राफ अंदर से चपटा होता दिखता है। जो यो फैलता होता है उसकी जगह पे अंदर उठता हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर भाई दे मुझसे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ मांगा, तो मैं क्या समझूंगा? मुझे सबसे पहले मन के अंदर एक्स स्क्वायर बनाना है, और 2 टाइम्स होने की वजह से वाई ऊंचा हो गया, इसलिए हल्का सा ऊंचा कर देना है। ये 2x स्क्वायर का ग्राफ बन गया। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और वाई इक्वल टू में ये किसका ग्राफ हो गया? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और सर अगर 5 टाइम्स होता तो और चपटा हो जाता। इसका मतलब ये नहीं लास्ट में अपन 100 के करते ही सुई बना के दे दें, थोड़ा बहुत दिखा देंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, अब जैसे मान लो सर अगर किसी ने एक्स स्क्वायर बाई 2 पूछ लिया होता तो बाहर फैल जाता। ऑब्वियस सी बात है, ये बाहर की तरफ फैल जाता। कैसे दिखता? हम इसको बोलते हैं वाई इक्वल में किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ है। दैट्स इट। उम्मीद है आप में से कई लोगों को हल्का हल्का क्लिक करा होगा। ठीक है, अच्छा, क्या अब आप अपने मन में सोच सकते हैं? फटाफट चलते रहना, फटाफट, है ना? हाँ भाई, अगर किसी ने वाई इक्वल में रूट एक्स का ग्राफ मांगा होता तो बना लेंगे? याद करना पड़ेगा, सोचेंगे, मिल जाएगा। बन गया? नहीं बना? छोटू सा बना देते हैं। ये लो रूट एक्स। कई बच्चा हाथ से इशारे कर रहे हैं, मुझे बराबर इशारे कर रहे हैं, किसी ने भी गलत नहीं बोला। वाई इक्वल टू रूट एक्स बराबर। अच्छा, अगर किसी ने वाई इक्वल टू में अंडर रूट में x प्लस 1 लिखा होता तो? हाँ, अगर अंदर लिखा हुआ है ना x के साथ में, तो आप x इक्वल टू -1 पर जाकर के रूट एक्स बनाओगे। इसका कहने का मतलब ये कि x इक्वल टू -1 यहां मिलता, आप यूं बना दोगे। नहीं समझ आया? सर इसका डोमेन क्या होगा? अरे डोमेन मतलब कहां से स्टार्ट हुआ और कितना फैलेगा। यो यो, तो ये -1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। दैट्स इट। और आप बताओ इसकी हाइट कहां से कहां तक है? हाँ, कहां ये क्या चीज है? एक्स एक्सेस से इनफाइनाइट तक, हाँ या ना? एक्स एक्सेस बोले तो y इक्वल टू 0, तो इसका अंदर रेंज है y इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। इसीलिए लोग बोल रहे हैं y इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। एक्स एक्सेस है ना, y इक्वल टू 0। अरे y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू इनफाइनाइट। y माने ऊंचाई, है ना? हाँ, अब चलो ये वाली बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो अगला। अच्छा, अगर सर किसी ने y इक्वल टू में अंडर रूट x प्लस 1, ठीक है ना, का 2 टाइम्स कर दिया तो क्या होता? y एक्सेस की तरफ होता, याद है ना? y एक्सेस की तरफ मूव करना चालू होता। अब की बार ये ऐसा ना होकर हल्का सा ऊंचा हो जाता, क्योंकि याद है ना मैंने क्या सिखाया था कि 2 टाइम्स होते ही y बढ़ गया। y बढ़ेगा तो हर पॉइंट अपने से ऊंचा होगा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ठीक है ना? तो अगर वो ऊंचा होगा तो हमारे को ऐसा लगेगा जैसे बाहर की तरफ फैला हो। नहीं है? अच्छा, और अगर किसी ने सर y इक्वल टू में ये करके -5 कर दिया होता तो क्या करते हैं आप? 5 यूनिट नीचे लाते, 5 यूनिट नीचे लाते, ऐसा ना? अच्छा, अगर 5 यूनिट नीचे लाते तो आप कैसा करते? देखो ये जगह पे नाम है -1 और 5 नीचे आकर के यहां पे मिलता -5, और आप यहां पर जाकर के ग्राफ बना रहे होते कुछ ऐसा। नहीं है? ओरिजिन रख के देख लेते हैं, एक्स की जगह 0 रखने पे कितना आ रहा है? 2 - 5 मतलब -3। ये तो उल्टा और नीचे से कट करके जाएगा, मतलब यहीं से कट कर जाएगा, मतलब बनेगा ऐसे ही, लेकिन ये -3 पे कट कर जाएगा। नहीं समझ में? अब बताओ, कोई बच्चा सोच के जवाब दे, ये ग्राफ का डोमेन कैसे देखते हैं? डोमेन देखते हैं कहां से शुरू हुआ? -1 से, फिर कितना फैला? आप बोलोगे -1 से इनफाइनाइट, तो x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट, ये आपका डोमेन हो गया। अच्छा,
अगर किसी ने रेंज पूछी तो देखोगे हाइट कहां से चालू हुआ, -5 से कहां तक जाएगा, y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिट। थोड़ा बहुत उम्मीद है, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल, कुछ कुछ इतना आने लग गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनेगा। y इक्वल टू में हाँ भाई, आप मुझे बना के बताने वाले 1/x-3 का ग्राफ। पहले तो फटाफट बन गया, जल्दी जल्दी कर लें प्लीज, अपनी राइटिंग को बिगाड़िए। बन गया? क्या करा, x इक्वल टू 3 पे गए, x इक्वल टू 3 का मिलेगा यहाँ, ये x इक्वल टू 3 पे गए और किसका ग्राफ 1/x का, ये वाला ग्राफ बना दें, सब कुछ बना लेते हैं, दैट्स इट। अच्छा, कितने लोग मेरे को ये बता सकते हैं कि ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? क्या करते हो y एक्सिस के लिए, एक्सिस की जगह पर, अरे y एक्सिस पे क्या जीरो होता है, x, तो ये वाला पॉइंट तो पता करना है ना, तो x की जगह 0 डाल दो, तो 0, -1/3 आप रखो ना 0। क्या टाइम लेते हो आप भी, 12वीं के बच्चे हो गया क्या, गुंडा बनोगे मतलब, क्या क्या पढ़ाई करोगे आप, ठीक है ठीक है, अब जरा यहां पे दिमाग लगो, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, अगर कल को किसी ने +2 कर दिया होता तो क्या क्या क्या, ये y इक्वल टू 0 है ना, इसका बेड 2 इंची ऊंचा कर देते, तो ये दिखता कैसे, ये ऐसे दिखेगा। देखो अब आप पहले से y इक्वल टू 2 बनाओगे हल्के हाथ से, सही है। अच्छा, इधर की तरफ x इक्वल टू 3 बनाओगे, फिर से लाइट एंड, ठीक है। अब यहां पर आप 1/x बनाओगे, यहां पर है ना। अच्छा देखो, अब यहां पर पहले से देख लो, आप x की जगह 0 डालो, इसमें x की जगह 0 डालते ही डालो, इसमें कितना वैल्यू है, 2 -1/3, 2 -1/3 कितना होता है 5/3, माने x एक्सिस के ऊपर कटता हो जाएगा भाई, ये यूं आएगा, यो 5/3 पे कट मारता हो जाएगा ऐसे। अरे मैंने इसमें x की जगह 0 रखा तो मुझे 0,5/3 मिला, और 5/3 ऊपर होता है x ओरिजिन के, इसलिए मेरे को ऊपर से कट मारते हुए देना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा होता y इक्वल टू में 2x - 5 अपॉन में x - 3 का ग्राफ, पता है आपको, यही बनता। एलसीएम लेके देखो आप, थोड़ा मुश्किल काम देती है सुबह सुबह सर एलसीएम क्या हो, क्या क्या करते थे इसमें, 1 मिनट सोचने तो दो, क्या करते थे एलसीएम में, एलसीएम लेते थे एलसीएम लेते थे। अब क्या करते क्या थे लेकिन उसमें, अरे x - 3 का एलसीएम x - 3 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2x माइनस, टाइम लगेगा एलसीएम में अभी अंदर से आया नहीं है ना सर, 2x - 6, सुबह सुबह आपकी बेइज्जती चालू होती है, 2x - 6 +1 करते 2x - 5, नहीं आया अपन, हाँ। लेकिन आप लोगों की क्या है ना, मतलब बाकी लोगों ने तो बताया ना क्या गजब की किस्मत पाई है, मतलब मैं आपको धीरे धीरे जगा जुगू करके चला जाता हूं और बाकी लोग फायदा उठाते हैं आपका ना, काश, है ना। मतलब मैं पहले ही मौके पे इतना आप लोगों का खून चूस लेता ना कि बाकी में आप बुझे बुझे रहते ना, तो बाकी सब लोग भी मुझे ऐसे ही याद करते, पहला पीरियड किसका, जीबी सर का था क्या, ठीक है, तब से ऐसे ही दिख रहे हो तुम लोग, लगता है वो तुम्हारी सारी ताकत लेके चले गए, ठीक है। अरे ये एक ही बात है ना, आपको वो इसका ग्राफ देगा, वो इसका ग्राफ पूछेगा, फिर करना क्या है, अरे भाग लगाना है। इसको कैसे लगाते हैं, 2x - 6 + 1 अपॉन x - 3 करते, फिर क्या करते, सबको पता है, ये वाले को साइड करके 2 कॉमन लेते, 2 कॉमन लेते, x - 3 x - 3 से कट जाता, यहां पे दिखता 2 + 1 अपॉन x - 3, वही तो लिखा था, नहीं खबर पड़ी, ये समझ में आया आपको। हाँ, आप पहले आपको वो क्वेश्चन में ये देगा, आप इसे सॉल्व करके थोड़ा आसान करोगे और ये करने के बाद आप उधर उतरोगे,
नहीं समझ में आया? किसी ने मेरे से पूछा इसकी रेंज क्या है सर, रेंज क्या है? मैंने कहा देखो आप इसका सोचो, देखो इसकी रेंज की अगर बात कर रहे हैं ना, तो देखो ये ग्राफ कहां से नीचे से नीचे, अब यहां देखना, ये ग्राफ यहां तक आया, कहां तक आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से ऊपर कहां तक जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट। लेकिन एक बीच में एक लाइन पे गायब है, y इक्वल टू 2 पर। देखो यहां से चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है, यहां तक भी जा रहा है, लेकिन इस लाइन को टच, और ऊपर वाला ग्राफ भी इस लाइन को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं इसकी रेंज अगर बोलूंगा तो बोलूंगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सही है? माइनस किसको? 2 को हटा करके। नहीं समझ में आया? 2 को हटा करके। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा जानते हैं, और कुछ बच्चे जिनको 11th में जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो भी जानते हैं ये कि एक 2/1 हटाना है रेंज में से। 2/1 क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा वो जानते हैं 2/1। नहीं याद आया? रेंज में से सीधा हटा दो। नहीं समझ में आया? अगर किसी ने डोमेन पूछा होता तो x में से 3 हटा दो, क्योंकि 3 लेते तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, कॉमा में नहीं रहना, x की जगह 3 रखना, x की जगह 3 रखते नीचे 0 बन रहा है, नीचे 0 बनने का मतलब भाई नहीं आया, नीचे 0 बनते ही इनफाइनाइट हो जाएगा ये। तुम लोग है ना बीएडी, ठीक है? हाँ देख इशारे में बातें चलती हैं हम लोगों की, इशारों में बातें चलती हैं, डोंट वरी, है ना? हाँ बीएडी शाह। अब इधर दिमाग में तबाही बोला ना, बेटे हंस रहे थे सब लोग, ठीक है? इसलिए मैंने इनको बोला, है ना? जैसे मैंने कहा यार ये हंस क्यों रहे दिमाग में, फिर मेरे को लगा यार कोई फिल्मी बात होगी, ठीक है? तब मेरे को स्ट्राइक करता है फटाफट। अच्छा यहाँ पे अगर देखा एक्स की जगह कितना 3 रखने पर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब डोमेन में 3 नहीं होना। और वैसे भी देखा जाए ना तो ये पूरा ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर जगह सिवाय इस लाइन को छोड़ के जिसका नाम x इक्वल टू 3 है। इसीलिए डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, 3 को हटा करके ये लो इसका डोमेन बन गया। नहीं समझ में आया? अब आप में से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा ये चीज समझ में आने लगी कि अच्छा वो क्वेश्चन में ऐसा गंदा सा ग्राफ देता था और हमको समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, इसको थोड़ा इजी करो पहले और फिर अपने वाले तरीके से होता हुआ निकल जाओ। हालांकि इसका डोमेन और रेंज निकालने का ये ग्राफिकल तरीका नहीं सिखा रहा मैं आपको सिर्फ देखना सिखा रहा हूं ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना? अच्छा जैसे आसान ग्राफ तो मनमान पड़े हैं, ठीक है? जैसे फटाफट बनाने वाले बच्चे जो हैं मेरे को जल्दी से बता रहे हैं x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 का ग्राफ। इजी करो, इजी। हाँ नीचे x माइनस 3 हो तो ऊपर क्या चाहिए था? x माइनस 3, तभी कटेगा। ऊपर x माइनस 3 कैसे लाओगे? प्लस 3 माइनस 3 करके। एग्जैक्टली फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट, कॉमा में नहीं रहना, कॉमा में नहीं रहना, जल्दी से जल्दी बढ़ना। लर्न जल्दी सीखिए प्लीज। देखो ऐसे -3 + 3 करो, इससे क्या होगा? x -3 साइड में आ जाएगा और प्लस का 6 अलग हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ फिर क्या करना है? इस x -3 का इसमें भाग जा सकता है कितनी बार? एक बार। तो 1 टाइम तो इसमें चला गया, प्लस में 6 अपॉन x -3। 6 को गिनो ही मत, आप तो 1 अपॉन सोचो, आप तो 1 अपॉन से ग्राफ बनाओ, वही कह देना 6 बन गया। डोंट वरी। अरे 6 गुना होने से शक्ल नहीं बदलती, थोड़ी चीजें ऊंची नीचे होती हैं। हाँ आप सोचो यहां पे 1 लिखा, 1 अपॉन x -3 का ग्राफ आता है आपको? आप पहले 1 अपॉन x -3 फटाफट बनाओ। 1 अपॉन x -3 सीखो 1 अपॉन x -3 आता है ना? अभी बनाया था, बनाओ आप, और उसमें +1 कर देना। मैं समझ गया अभी आपकी कमजोरी क्या है। जैसे देखो मेरे को ये से समझ में आया, इससे x की वैल्यू 3 पर जाना है और मुझे ग्राफ किसका बनाना है? 6/x का, माने 1 अपॉन x का, ठीक है ना? और फिर क्या करना है? देन +1 करना है। +1 माने एक ऊंचा करना है। तो मेरे को पहले से पता होगा कि मुझे एक ऊंचा करना है, इसलिए मैं पहले से एक y = 1 वाली लाइन ले लूंगा। अच्छा यहां से मुझे पता चलता है x = 3 पर टच नहीं करना, तो मैं x = 3 को पहले काट के चलूंगा और बस मैं इस पे 1 अपॉन x बनाऊंगा। अच्छा इधर आते समय पर x = 0 रखने पर -1 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ नीचे -1 पे कट मारेगा, ऐसा जाएगा। नहीं आया? मैं दोबारा पूछता हूं, चलो एक और बना के दिखाओ। जिनको ये वाली बात समझ में आ गई उनके लिए अगला जरा जल्दी से। यहां दे रहा हूं x + 3
नीचे ऊपर है दे रहा हूं x-3 और नीचे देते हैं x+2। बनाइए, बन जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज, मैं कितनी देर तक एक ही चीज को सिखाऊंगा, ये भी तो देखिए आप। बन गया? है ना? जल्दी कोशिश करें। नीचे क्या है? x+2, तो ऊपर क्या होना चाहिए था? x+2। लाने के लिए क्या करूं? +2 -2 कर दूं। तो मैंने अपनी तरफ से इसके लिखा x+2 -2 -3 अपॉन में x+2, और ढंग से लिखा कितना? x+2 -5 बटा x+2, है ना भाई? ऐसा, ठीक है। अब मेरे को पता है x+2 का रीजन डिवाइड किया 1 -5 अपॉन x माइनस x+2। अब यहां लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, लफड़ा। लफड़ा क्या हो गया पता चला आपको? ये माइनस का क्या करना है? अब ये मेरे हाथ से तीर छूट गया, लेकिन अब क्या करा जाए? मैं आपको ये बता सकता हूं कि y में 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, और y में -1/x का ग्राफ इसी की इमेज होती है। जो ये है ना, इसकी इमेज यहां बनेगी और ये नीचे वाले की इमेज ऊपर बनेगी। नहीं समझ में आया? तो -1/x होते क्या करोगे? ऐसा ग्राफ बनाओगे। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, सुनो आप आराम से सुनो। इस 1 को मैं पीछे लिख लेता हूं, चलेगा? नहीं यार, दोबारा देखें। ये 1 यहां था ना, इस 1 को पीछे लिख दो, चलेगा? तो आप पहले एक तरह से सोचो, ये किसी ने -1/x का ग्राफ बनाया है। ये -1/x का ग्राफ है जहां x की वैल्यू -2 है। तो पहले मैं x -2 को सर्च कर रहा हूं। x -2 यहां मिलता है, मैंने ये लाइन बना ली, सही है? अच्छा, मेरे को फिर -1/x का ग्राफ बनाना है, मतलब मेरे को ऐसा ग्राफ बनाना है, ऐसा वाला ग्राफ बनाना है, लेकिन +1 बता रहा है कि मुझे इस पूरे ग्राफ को एक ऊपर करना है। तो मैं पहले से एक लाइन खींच लूंगा कि y = 1। अब मैं यहां पर आकर के, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आकर के -1/x का ग्राफ बना रहा हूं। कहने का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा हूं। नहीं है? मैंने आपसे अभी तो खैर चोट कर दी, इसमें आपके लिए इसको खत्म करो, ठीक है? मैं आपको दोबारा देता हूं, एक और देता हूं, शायद अब की ओर बैठ जाएगा। पिछले वाले से ज्यादा मिक्सिंग हो गया। हाँ भाई, y में दे देते हैं अपन x+2 अपॉन x+5, x+2 अपॉन x+5, फटाफट। देखो शायद अब की ओर बैठ जाएगा, बिल्कुल सही बैठ जाना चाहिए अब की ओर। बहुत बढ़िया जा रहे हैं, मतलब आगे के कुछ बच्चों ने तो बराबर बना लिया। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, डोंट वरी। ऐसा मत सोचो कोई प्रेशर है, आप तो जितना, बस ये प्रेशर एक ही है, बस अपने पास टाइम कांस्टेंट है, बहुत बहुत तगड़ा वाला टाइम कांस्टेंट है, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। ट्राई करा सबने? एक मिनट मिला लेते हैं ना। नीचे x+5 है तो ऊपर भी x+5 चाहिए, तो मैं x+5 -5 +2 कर दूं। नीचे x+5 को रहने देते हैं, है ना भाई? अच्छा, अगर भाई हम लोग इसकी बात नहीं करके आगे चलें, इसका कोई तरीका है क्या? नहीं, अभी इससे नहीं खेलना। हाँ, ये हो जाएगा कितना? इसमें देखा जाए तो 1 टाइम डिवाइड, नीचे कितना? -3/x+2, यही होगा। अच्छा, x+5, इसका मतलब मुझे x -5 पर किसका ग्राफ बनाना है? -3/x का, याद है ना? -3/x, जो कि किसके जैसा होगा? -1/x जैसा, है ना? और फिर देन क्या करना है उससे? ये याद है, ये 1 पीछे लिख सकता हूं +1 करके, देन +1 करना है। तो मतलब एक ऊपर करना है, माने मैं पहले से y = 1 ले आऊं लाइन के अंदर, मैं y = 1 ले आया, एक ऊपर करना है क्योंकि +1 है ना, इस वजह से। अच्छा, फिर मेरे को किसका ग्राफ बनाना है? और कहां पे बनाना है? x = -5, x = -5 उस साइड पड़ेगा,
हाँ या ना, यहाँ पे मैंने पहले से x -5 बुक करवा लिया। अब मुझे इस पर ग्राफ बनाना है -1/x का। रेडी? मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो बाद में देख लेंगे, सिर्फ एक बार फ्री हैंड से ग्राफ बना दूं। और ये यहां ऐसा है ना भाई, क्या ये वाली ग्राफ सही है क्या? पहले तो अब इसमें एक जगह लफड़ा आ रहा था, वो ये कि y एक्सिस को कहां कट किया। y एक्सिस को जहां पे भी कट किया, आप x की जगह 0 डाल दो। 0 डालते 2/5, माने ये ओरिजिन के नीचे कट नहीं कर रहा, ऊपर कट कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा सा अपने को और भयानक करना पड़ेगा, इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा। समझ रहे हैं आप? अब जिनसे ये बन गया बेहतरीन, उम्मीद है आप में से कई लोगों से बना। कितने लोगों से गलत बना, कितने लोगों से सही बन गया? अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन। कितनी मुश्किल से सीखे ना अपन, जान निकाल दी अपने, 4 5 6 करवा दिए। अच्छा खैर, ये सर -1/, इसका ग्राफ ऐसा क्यों बन गया, ये ऐसा कैसे बन गया, अब उसके ऊपर बात करते हैं ना। अनदर पॉइंट, f ऑफ -x, ठीक है, y कोडो में f ऑफ -x ग्राफ। फंक्शन के अंदर कभी भी x की जगह -x जाए, फंक्शन में कभी भी x की जगह पर -x जाए, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ इन y एक्सिस। हमेशा फंक्शन के ग्राफ का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में बना दो, हमेशा फंक्शन का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में बना दो। बड़े ध्यान से समझना है ना। अच्छा, लेकिन साथ में यह भी बता दो कि y कट में अगर -fx हो जाए, माने माइनस यहां ना होकर के बाहर हो जाए तो, ठीक है, तब क्या करना है, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू fx ग्राफ इन x एक्सिस। तब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन बनाओ। कैसे कैसे कैसे, बड़े ध्यान से सुनना एक एक चीज को। जैसे किसी ने मान लीजिए मेरे से कहा y इक्वल टू में e की पावर -x, और दूसरे ने मेरे को कहा y इक्वल टू में -e की पावर x। दोनों में फर्क है। e की पावर -x और -e की पावर x में क्या फर्क है सर? इसमें फंक्शन के बाहर माइनस है, इसमें फंक्शन में जहां x लगता है वहां पर -x है। ये अपने आप में एग्जांपल है f ऑफ -x का, ये अपने आप में एग्जांपल है -fx का। क्या आपको बात समझ में आई? अब इस केस में जब माइनस आगे हो, तब हमेशा जैसे मन में e की पावर x का ग्राफ बनाया, उल्टा ही, याद है ना आपको। अब आपको जो भी आपके मन में ग्राफ आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में बनाओ। अगर माइनस बाहर हो तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन बनाओ। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे, इसी का रिफ्लेक्शन जो यूं जा रहा है उसकी जगह यूं जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? और ये 0,-1 हो गया, नहीं है? अच्छा, इसकी जगह पर अगर ये वाला ग्राफ होता तो e की पावर -x का ग्राफ कैसे बनता? अब आप सोचो, देखो मेरे लिए ओरिजिनल e की पावर -x ऐसा था। अब आपको बताना चाहिए इस पोर्शन का, ये देख पा रहे हैं, इस पोर्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो वहीं बन जाएगा। अरे देखो ना, इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन उस साइड बन जाएगा, y एक्सिस में। y एक्सिस मिरर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, और इस वाले का रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? इस तरफ। याद है, इस वाले का रिफ्लेक्शन इस तरफ बनेगा, और ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा ये e की पावर -x का ग्राफ बन गया। और आप में से कईयों को पता है e की पावर -x का ग्राफ सचमुच में ऐसा बनता है, सीधा ही, याद है ना? हाँ, तो देखो वही ग्राफ बना e की पावर -x का। अब यहां हमारे को पता होना चाहिए फंक्शन डिसॉल्वेबल ना हो। कहने का मतलब क्या, आपने सोचा वैसे बनाते हैं लेकिन हो कुछ और गया। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, अब मैं आपसे, आप पहले ये दोनों समझ में आ गया आपको? मैं पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको दो काम देता हूं, पहले आप फटाफट ये कॉपी करो और मुझे दो ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है? पहले मैं आपको काम देता हूं, देखें आप में से पहले समझा कितना ने। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसमें आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, गारंटी। जल्दी जल्दी करना बस आप। अगर बन गया तो आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा जल्दी। हाँ,
e टू द पावर माइनस एक्स का। देख बेटा e की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, बैठ जाओ बेटा, है ना, ये देख e की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। e की पावर एक्स के ग्राफ में ये y एक्सिस को मिरर समझ लेते हैं अपन, है ना। अगर मैं y एक्सिस को मिरर बनाते हैं तो ये जो लाइन होगी ना, ये वाला जो ग्राफ है, इसका रिफ्लेक्शन उस साइड बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो मिरर है, तो ये जो है ना इसका रिफ्लेक्शन उस साइड बना। अच्छा, सेम वे में ये जो है ना इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा तो वो इस साइड बनेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन यू बनेगा, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब जरा अगले क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखता हूं। y इक्वल टू माइनस में रूट एक्स, उम्मीद है रूट एक्स भूल गए होंगे, ठीक है। दूसरा है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। हाँ, अंडर रूट में माइनस एक्स वर्क करता है, आप डोमेन से चेक करो। आपका काम बिल्कुल आप तो जैसा मैंने सिखाया ना, आप पहले बताओ कौन सा किसका कैटेगरी में जाएगा, ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, माइनस एफ एक्स कॉर्ड और एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बन गया? हाँ, क्योंकि ना देखो बनाने में बिल्कुल समय नहीं लग रहा, मैं जानता हूं ये 5-5 सेकंड 7-7 सेकंड के अंदर सीखने और करने वाली जगह है। अरे तुम्हारे, हाँ तुमसे कह रहा हूं, अपनी दूरबीन कहां आज, आगे आजा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आजा आगे। हाँ भाई, लड़के बहुत शर्माते हैं ना, लड़कियां नहीं शर्माती। हाँ भाई, अच्छा फंक्शन के अंदर एफ के अंदर एक्स की जगह पे माइनस एक्स करते हैं, कितना खुश होते हैं। देखो एक डायलॉग अगर लेडी शक्तिमान में बोल रहा है, इधर वाले लोग खुश होना चालू। मैं देखता हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं करता मैं, ऐसा नहीं डायलॉग दे, मैं सिर्फ इनको देख रहा होता बदमाशों को, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस अगर एफ एक्स होता है तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन। अब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बनाना तो पहले तो पता होना चाहिए ओरिजिनल ग्राफ ऐसा था, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ये वाला हो गया, लो काम खत्म। अच्छा, इसमें क्या होगा, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, ओरिजिनल ग्राफ ये वाला था, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ये होगा, नहीं है? अब आप में से को बता सकता है इसका डोमेन, इसका डोमेन आप कहां से कहां तक फैला, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो, सही है, जीरो तक। और ये वाले का डोमेन क्या से कहां तक है, जीरो से, देखो ना आप, देखो ग्राफ कहां से फैला है, जीरो से कहां तक, पूरा देखो ना, पूरा ग्राफ जीरो से कहां तक फैला है, इनफाइनाइट तक, तो x बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। देख रहे आपको पूरा ग्राफ देखो ना आप, x बिलोंग्स टू जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से चालू हुआ, जीरो से लास्ट लाइन जीरो थी, जीरो से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। हाँ, ये और बात है कि भाई की जो रेंज है ना, नीचे माइनस इनफाइनाइट से कहां तक है, ऊपर जीरो, क्योंकि ग्राफ इसके बाद दम तोड़ गया यहां जीरो तक आकर के, बस दैट्स इट। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक ही गया ग्राफ, तो इसलिए इसकी जो रेंज पूछेगा तो मैं बोलूंगा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, राइट है। अब आप में से जिन जिन लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया, उन लोगों के लिए अगला काम, y इक्वल टू में माइनस साइन एक्स बना सकते हो आज आप, बना दो जल्दी से। अब आप देखो फुर्ती जल्दी वाली, बन गया क्या, जल्दी बना दो, बन गया क्या? बिल्कुल, बस पहली बारी में काम खत्म, और क्या सोचना था, उल्टा ग्राफ ही तो बनाना था। अरे माइनस बार है ना, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बनेगा, लो ये लो, नहीं आ, तो अगर साइन में माइनस एक्स होता तो, अरे पहले इसमें, अरे इसमें बदल जाता वो, नहीं आया, वो भी नहीं बन जाता। और मतलब पहले सॉल्व करना पड़ता है, हाँ कर ले सॉल्व, क्या तकलीफ है, सॉल्व करने में क्या बुराई है, बुरा लगता है क्या सॉल्व करना? अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर सर कॉस में माइनस एक्स होता तो वो तो कॉस एक्स ही बनता, हाँ वो बनेगा कॉस एक्स का ग्राफ, आप बना के देख लो पहले, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बना के देख लेना, बार बार वही ग्राफ आएगा गुम। अच्छा सर, अगर बाय द वे किसी ने माइनस एल एन एक्स पूछा होता तो, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। बन गया क्या, किसका रिफ्लेक्शन, अरे किसका, एक्स एक्सिस का, किसका, एल एन एक्स का, किस में,
एक्स एक्सिस में। हाँ ये देखो साहब, हल्के हाथ से पहले ln x, नहीं याद आया? कई लोगों को तो अभी स्ट्राइक करा कि अच्छा ln x ये वाला देना। हाँ यार तो भूल ही गए थे यार। ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? ऐसा, और भाई का ऐसा। चलो नहीं क्लिक करा। अच्छा और यही अगर सर y कोड में ln माइनस एक्स होता तो फिर तो सर फंक्शन ही काम नहीं करता। मैंने कहा आप इसमें दिमाग मत लगाओ, हाँ आप तो ये देखो फंक्शन किस टाइप का है, कौन सा वाला ग्राफ बनाओ। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करते थे, क्या करते थे? y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, ये टक 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 ओरिजिनल ग्राफ, और इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। नहीं आया सर? कोई पूछेगा भी क्या सर इसका ग्राफ? कोई कल को पूछेगा भी कि इसका ग्राफ अपन इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं? मैंने कहा अरे क्यों, तेरी तकदीर इतनी बुलंद कब से हो गई? अगर कल को सामने वाले ने y इज इक्वल टू में ln mod x का ग्राफ पूछ लिया तो फिर आपको पता है mod x को देखते ही एक ही काम सूझता है, x अगर पॉजिटिव हो तो ln x, x अगर नेगेटिव हो तो ln माइनस x। सर अब इसका क्या करें? मैंने कहा मैंने आपको सिखाया था, किसी पूरा दिन लगा करके सिखाया था कि ऐसे फंक्शन को हम डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और इसमें x ग्रेटर देन 0 कहां होता है, ऊपर या नीचे? वाह फंस गए। नहीं ले लड़के लोग बोलते ही नहीं है इसलिए बच गए लोग। नहीं लेडी शक्तिमान बोलता ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये भी फंस जाती है सारी। ठीक है ये लड़के बोल गए बेचारे। ठीक है अच्छा x ग्रेटर देन 0 कहां मिलता है? राइट में। अरे x 0 से बड़ा, x ऐसे चलता है 0 से बड़ा, ये दुनिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस दुनिया में किसका ग्राफ बनाना है? ln x का। लो बना दिया। और x लेस देन 0 कहां है? 0 से छोटा, यहां x है। ये वाली दुनिया कहलाती है x लेस देन 0। x लेस देन 0 में किसका ग्राफ बनाना है? ln माइनस x का। f ऑफ माइनस x का मतलब फंक्शन का रिफ्लेक्शन। तो ये ln x का रिफ्लेक्शन तैयार होगा तो उधर जाएगा, और ये दोनों मिलकर के दोनों ये और ये मिलकर के ये देंगे, माने ये दोनों एक साथ आएंगे। अच्छा ये दोनों एक साथ आएंगे, ये ln mod x है। हाँ नहीं समझ में आया? ये दोनों ऐसे, ये बग्स जैसे, बग समझते हो ना, कीड़े कीड़े के होते हैं जैसे एंटीना जैसे, ऐसा फील आएगा आपको। ठीक है हाँ नेक्स्ट। अच्छा ये बात, हाँ और इसी से दुनिया में निकला y इक्वल टू एफ ऑफ mod x का ग्राफ। ठीक है क्या करें एफ ऑफ mod x में? ध्यान से सुनना, मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डायरेक्शन ओनली। ठीक है या बोले तो राइट हैंड साइड ओनली। सेकेंड मेक रिफ्लेक्शन of made graph in y axis। क्या भावार्थ है इसका? पहले आप फटाफट लिखा करो, फटाफट पहले लिखो मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डायरेक्शन ओनली। ओरिजिन के दाएं हाथ की तरफ ही ग्राफ बनाएं, राइट हैंड साइड पे ही ग्राफ बनाएं, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर ही ग्राफ बनाएं। सेकेंड पॉइंट कहता है मेक रिफ्लेक्शन ऑफ मेड ग्राफ इन y एक्सिस, और जो ग्राफ बन गया है उसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन बना दें। पहला काम ओरिजिन के राइट में ही ग्राफ बनाएं, और जो बन गया उसका रिफ्लेक्शन हाथों हाथ y एक्सिस में दिखा दें। कैसे कैसे सुनो, ऐसे जैसे किसी ने दे दिया y कोड में साइन ऑफ mod x, बहुत फेमस ग्राफ है, बहुत पूछा जाएगा, बहुत मतलब बहुत पूछा जाता है। साइन mod x का ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं बनाना, सिंपल एक पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, वो भी x ग्रेटर देन 0 की डायरेक्शन में। ये बन गया, इधर का ग्राफ बना दे, उधर का बनाना ही नहीं है। और जो बन गया ग्राफ उसकी हाथों हाथ इमेज बना दो y एक्सिस में। अब देखो सोचो, ये जो है ना ये वाला डोम, जिनको थोड़ी सी भी मतलब ड्राइंग आती है वो जानते हैं, इसकी इमेज अगर मेरे को इस लाइन में बनानी है तो यहीं बनेगी। नहीं समझ में आया? सेम वे आप में से कई लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर होता है उतनी दूरी इमेज बनती है। अगर ये वाला अगर ऑब्जेक्ट, ये वाला अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो लूप है इसकी इमेज यहां बनेगी। नहीं समझ में आया? अच्छा इस वाले की इमेज यहां बनेगी उतनी दूरी पे। सेम वे तो अगर बाय द वे ये अगर ऐसे जा रहा है तो वो वाला ग्राफ इस तरह से निकलेगा, और क्या होगा। और ये जो ओवरऑल ग्राफ बनाना, ये जो लास्ट में आके चौच भिड़ गई ना, देख रहे हैं आप, यहां जो शार्प क्रिएट हुआ है ना,
ये ओवरऑल ग्राफ वहां से यहां तक का साइन मॉड एक्स का ग्राफ है। अभी भी नहीं पकड़ में है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को अगर भाई वे y इक्वल टू में मॉड एक्स का ग्राफ बोला होता तो मैं अंदर से देख लेता कि अंदर कौन है x, तो मैं सिर्फ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इधर इधर का ही बनाता, नीचे का ग्राफ ही नहीं बनाता। मैं सिर्फ x ग्रेटर देन 0 डायरेक्शन का ग्राफ बनाता और जो बन गया ग्राफ उसकी इमेज बना देता। नहीं समझ में आया? और जैसे मैं बनाता y इक्वल टू मॉड एक्स तैयार हो जाता। अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा? अभी क्लिक करा आपको? अच्छा मान लीजिए मैं आपको y इक्वल टू मॉड एक्स की बात नहीं करता, मान लीजिए मेरे को किसी ने बताया y इक्वल टू में किसका ग्राफ बनाया जाए। y इक्वल टू में सर आप बनाइए, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स। मैं अंदर देख लेता फंक्शन में x की जगह पर क्या है, मॉड एक्स है। फंक्शन में x की जगह मॉड एक्स है। फंक्शन में x की जगह मॉड एक्स, इसको देखते मेरे को फील आती है एफ ऑफ मॉड एक्स टाइप ग्राफ है सर। पहले तो मैं ऐसे समझता हूं, अच्छा ये एफ ऑफ मॉड एक्स है, इसमें सिर्फ राइट राइट का ग्राफ बनाओ, उधर उधर का ओरिजिन के। अब ओरिजिन का उधर उधर का ग्राफ किसका, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। ऐसे जो वाले झुंझुने, हाँ या ना, जो जैसे बन गए। अब क्या करना है, जैसे ये ग्राफ बना, बनते ही इसका रिफ्लेक्शन इसमें बनाओ, तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा। और क्या क्या आप ये बात समझे? इधर ये बना, इधर ये, हमने वो हेयर कॉम्ब जैसा, हाँ या ना? नहीं पकड़ में? आगे बढ़ो। टाइम वेस्ट नहीं करने का, हो गया? जल्दी से आगे चलें, जल्दी से आगे चलें ना। अब जिनसे ये वाला ग्राफ बन गया उनको मैं जल्दी से एक काम दे रहा हूं, ठीक है, जिसे खराब नहीं करना। y करो में e की पावर मॉड x बनाओ। क्या करना है, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ग्राफ बनाना है e की पावर x का। जल्दी जल्दी, बन गया क्या? कितने लोगों का बन गया? बन गया। e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाने का मतलब e की पावर x का ग्राफ बनाना है ये वाला, और वो भी किस साइड का, हाँ इस साइड का, सही है। अब जैसे ही मेरे पास में इसका ग्राफ बना, याद है ना, बस सिर्फ इतना इतना ग्राफ बनेगा, उधर का बनाना ही नहीं है, और जो बन गया ग्राफ उसी की इमेज बनानी है, ठीक है ना। ये ग्राफ बन गया। अच्छा, इसमें से हर एक जना जानता है ये y इक्वल टू e की पावर x है, तो ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, अभी भी आप में से कितने लोगों को पता है माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? एक्स एक्सिस में इमेज याद आया? अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनता है? वाई एक्सिस में इमेज याद है ना? अभी भी बोले तो नहीं ना आप लोग? अच्छा, अगर किसी ने मेरे से ये ना दे करके ये पूछा होता, आप सोचो y इक्वल टू में माइनस e की पावर माइनस मॉड एक्स, ये पूछा होता, तो मेरे को किसकी फील आती इसमें, या मैं कैसे आखिरकार सोचता, कैसे मेरे दिमाग में फूटता कैसे? या तो मैं समझता अगर ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, या तो मैं ऐसा सोचता कि अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स पूछ रहा है मुझसे, हाँ या ना? अब एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब तो सर यही बन जाना चाहिए, है ना? अरे एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या, इमेज बन जाएगी वाई एक्सेस में। तो आपको पता है इसकी इमेज का बनी इधर, इसकी इमेज उधर, वापस यही बन। अब लेकिन होल्ड करो, इस जगह पर ऐसा जल्दबाजी नहीं मचाओ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। पहले अगर आप ध्यान, मैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना उसको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगवाना चाह रहा हूँ कि यार तू ऐसे सोच, ये जो हमारे को दिया ना e की पावर माइनस मॉड एक्स, है ना, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं दे दी। आपको पता होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही e की पावर माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 होते ही e की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स। सोचने वाला ही समझ रहा है, क्योंकि सिर्फ उसी के लिए बात चल रही है, सही है। जिसको आप में से कई बच्चों ने e की पावर एक्स कह लिया। अब आप में से कई लोगों को अभी भी पता होगा एक्स ग्रेटर देन 0 का मिलता है ऊपर या नीचे, राइट में, इस साइड में मिलता है ना, इस साइड में किसका ग्राफ, e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये वाला होता है।
और मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, नहीं है मेरे को उधर का बनाना ही नहीं है। अच्छा x लेस देन 0 मैंने उस साइड पे किसका ग्राफ बनाना है, e की पावर x का, और e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, याद है। लेकिन मेरे को तो सिर्फ ये वाला चाहिए, ये फर्क है, सही है। अब आप उसको f ऑफ माइनस एक्स मत समझना कभी भी। कभी कोई आपसे f ऑफ माइनस मॉड एक्स पूछे ना तो बिल्कुल डिफाइंड करके खेलना, जैसे मैंने आपके सामने खेला। f ऑफ माइनस मॉड एक्स पूछे तो डिफाइंड करके खेलना, जैसे मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है। हाँ, मैं अब आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मेरे को आप जल्दी से बताने वाले हो। रेडी? हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, पहले आप बनाओ 1 अपॉन मॉड एक्स। जल्दी जल्दी करना प्लीज, है ना, थोड़ा सा समय आप तेजी से खत्म होता जा रहा है। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं जो चीजें सिखाना चाह रहा हूं ना उसमें और वहां तक जाने में फर्क आ जाएगा। 1 अपॉन मॉड एक्स बनेगा क्या? किसके क्या फील के साथ बना है, कैसे बना रहे हो आप, कि किसका ग्राफ है, कौन सा टाइटल है? एफ ऑफ मॉड एक्स, हाँ ये एफ ऑफ मॉड एक्स से बन जाएगा। बनाओ। एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या करते हैं, पहले याद करो क्या करते हैं, राइट साइड का ग्राफ बनाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन हाथों हाथ वाई एक्सेस में ले लेते हैं, हाँ या ना। तो किसका राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ? 1 अपॉन एक्स का, पहले 1 अपॉन एक्स का सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ। बन गया? 1 अपॉन एक्स का राइट साइड का ग्राफ, ध्यान है क्या, ये वाला लो 1 अपॉन एक्स का सिर्फ इधर इधर का बन गया। अब इसका क्या करना है, रिफ्लेक्शन लो, ये वाला कितनों का सही था, 1 अपॉन मॉड एक्स। डन? आइडिया नहीं था, है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर 1 अपॉन मॉड एक्स +3 दिख रहा है, मान लो किसी ने मुझसे इसका ग्राफ मांग लिया, डिफाइन कर लो, बचने का सही तरीका बता रहा हूं। एक्स अगर 0 से बड़ा 1 अपॉन x +3 का ग्राफ, एक्स अगर 0 से छोटा 1 अपॉन -x +3 का ग्राफ। लेकिन सर ये -x +3 का ग्राफ कैसे बनता है? हाँ, क्या करूंगा बताओ ना, मैं माइनस कॉमा ले लो, अरे माइनस कॉमा ले लिया ना, नीचे x-3 दिखा, नहीं पकड़ में आया, ये समझ में आया आपको? अब मेरे को यही छोटा सा ग्राफ सिखाओ, कैसे ये कैसे बनेगा, कहां पे बनाना है, x = 3 पर, तो x = 3 पे आ गया। लो फिर करना क्या था, x = 3 पे जाके क्या करना था, -1/x का ग्राफ, -1/x का ग्राफ बना। तो -1/x का ग्राफ बनाना मतलब ऐसा, आप थोड़ा बोलोगे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। ये ऐसा वाला ग्राफ बना दिया, सही है, ये वाला, क्या ये बात समझ में आई? ये अपना -1/x-3 का ग्राफ हो गया, सही है। अच्छा, और 1/x+3 का ग्राफ कैसे बनेगा, x = -3 पे, x = -3 पे क्या, आप किसका x = -3 पे किसका, 1/x का, मतलब ऐसा वाला ग्राफ बना लो, पक्का है ना, नहीं पकड़ में आया? अब बहुत ही खतरनाक गेम चालू हो रहा है, अब यहां समझने का है। अब ओवरऑल ग्राफ बना रहा हूं, रेडी? देखो, x > 0 माने 0 के इस साइड किसका ग्राफ बनाना है, 1/x-3 का, माने ये वाला 0 के राइट साइड, और 0 के राइट साइड सिर्फ इतना सा ग्राफ है, 0 के राइट साइड सिर्फ इतना सा ग्राफ है, दिख रहा है आपको? 0 के राइट साइड सिर्फ इतना सा ग्राफ है, इतना सा, नहीं पकड़ में आया? तो मैं तो सिर्फ इतना सा ही ग्राफ बनाऊंगा, 0 के राइट साइड 1/x+3 का ग्राफ, और 0 के लेफ्ट साइड ये वाला ग्राफ। अब 0 के लेफ्ट साइड कौन सा वाला है, ये पूरा ग्राफ, ये नहीं, ये क्या था, x = 3 था ना, 0 के राइट लेफ्ट साइड ये वाला ग्राफ है, ओके। मैं गलत तो नहीं आ गया? सही है। इस पूरी कहानी में बेचारा इसकी टांग टूट गई, ये पूरा साफ हो गया, ये पूरा साफ हो गया, सिर्फ मेरे को ओरिजिन के इस साइड का ग्राफ बनाना था। आराम से देखना, सोचना, विचारना, गलती हो तो बता देना।
आराम से सोचना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप तो कॉपी करते चलो, ठीक है, अपने पास वापस आता है, अपन अगले दिन फिर बैठते हैं। आप तो आगे चलो, और मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब। अब देखो आपसे अपन ने कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं ना, मेरे को हालांकि उम्मीद नहीं थी कि आप ये अपन इस पे बातें करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी हो तो बता देना, ठीक है। मेरे को एक चीज पे डाउट हो सकता है, बस ये कि इधर और उधर का ग्राफ क्या सेम पॉइंट पे हिट हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं, वो देख लेंगे बाद में, ना, ठीक है। हाँ, एक मिनट। देखो ये जो लाइन है ना, ये एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन है ना। इसके अपने को इसका किधर का ग्राफ बनाना है, राइट हैंड साइड का, हमने सही बनाया, ठीक है ना। और इधर वाले में मेरे को ये लाइन जो है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ठीक है ना। और एक्स इज इक्वल टू 0 के उस साइड का ग्राफ बनाना है, माने ये वाला ही ग्राफ बनाना है। सही बनाया यार, ग्राफ एकदम झकास है, नहीं है? जो मुझे समझ में आया मैंने तो सही बनाया, मैं 3 बार 4 बार चेक कर चुका हूं, फिर भी कमियां तो हो सकती हैं, आप अपनी तरह से लेकिन देखते चला, ठीक है। अच्छा, मैं अभी भी आपको इसमें रटा नहीं रहा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आप इसको समझ लो। अच्छा, मैं चलना चाह रहा था किस पे, वाई कोड में अब आपको क्या क्या सिखा चुका हूं। मैं आपको वाई कोड में एफ ऑफ मॉड एक्स सिखा चुका हूं, मैं वाई कोड में आपको माइनस एफ एक्स सिखा चुका हूं, वाई कोड में मैं आपको एफ ऑफ माइनस एक्स सिखा चुका हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसके सिवा अपन वो जो पुराना वाला था वो सब साफ कर चुके हैं, राइट है। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। वाई कोड में मॉड एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, अगला टाइटल। ये तो सबसे मस्त ग्राफ है, मॉडुलस अगर बाहर हो तो कुछ करना ही नहीं है। कितने लोगों को आइडिया कि अगर मॉड अगर सर फंक्शन के बाहर हो तो फंक्शन का ग्राफ बनाओ और जो भी एक्स एक्सिस के बिलो हो उसे उठा करके ऊपर कर दो, उसकी रिफ्लेक्शन बना दो, ठीक है ना। तो पहला काम, मेक ग्राफ make portion of graph above x-axis only, first. Second, make reflection of part of the graph below x-axis in x-axis. Make reflection of the part of the graph below x-axis in x-axis. पहला तो सिर्फ जो x-axis के ऊपर का ग्राफ है उसको बना लो, और जो हिस्सा है ना x-axis के नीचे हो उसका रिफ्लेक्शन ऊपर बनाओ। जैसे क्या, पहले यहां तक अगर आपने धड़ाधड़ कॉपी कर लिया हो तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मेरी तरफ से पहला ग्राफ आ रहा है, वाई कर्डो में मॉड एक्स प्लस 3 आता है किसी को, कैसे बनता है, एक्स इज इक्वल टू -3 पर मॉड एक्स। तो मैं सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू -3 पे जाऊंगा और मॉड एक्स का ग्राफ बना दूंगा, सही है। मॉड एक्स का ग्राफ देखो, एक्स इज इक्वल टू -3 यहां कहीं मिलेगा, इस पे जाके मॉड एक्स ऐसा बन जाएगा। हमको ये पुराने तरीकों से आता है, लेकिन अब मैं वैसा नहीं जा रहा। अब मैं इसे सीख रहा हूं कि अगर किसी ने मेरे को मॉड एक्स प्लस 3 दिया है तो सबसे पहले मैं एक्स प्लस 3 का ग्राफ बना रहा हूं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ एक्स को 3 ऊंचा करके बन जाता है ऐसे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 बना दिया। अच्छा, वाई इक्वल टू में एक्स प्लस 3 जो होगा, ठीक है ना, वो यहां पर -3,0 पे कट करता है। सबसे पहले तो इसका वही हिस्सा उठाओ जो एक्स एक्सिस के अबोव हो, और जो एक्स एक्सिस के बिलो चला गया उसका रिफ्लेक्शन बना दो, और ये वही ग्राफ बन गया जो ये रहा। जिनको ये हल्का सा समझ में आया वो जल्दी से इसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर मैं उन्हें बोलूं कि मैंने उन्हें वाई कोड में मॉड साइन एक्स बोला होता तो क्या करते, पहले क्या करते, साइन एक्स का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे टच नहीं करते, और जो बिलो है उसे डॉट डॉट डॉट, फिर अबोव वाले को टच नहीं, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर टच नहीं, ऐसे, ठीक है। सेम वे उधर की तरफ डॉट 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 और ऐसा। अच्छा, जो भी नीचे पड़ गया उसको सारे को उठा करके ऊपर कर दो, ऐसे, इस तरह से इनका रिफ्लेक्शन बनाना और कुछ नहीं। और ये ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, मॉड साइन एक्स का। अब आपकी चॉइस आ गई, मुझे जल्दी से बताना है आपको, जिनको भी ये यहां तक थोड़ा बहुत आ गया वो मेरे को बताने वाला है मॉड एल एन एक्स का ग्राफ।
बन जाएगा क्या? y करो में मॉड ln x, y करो मॉड ln x। सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाए और नीचे के ग्राफ का रिफ्लेक्शन बना दे। बन गया? कितने लोगों का? अभी तो बहुत बाकी है। मॉड ln x बना उधर किसी का? हाँ भाई, क्या करना था? पहला काम, सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाओ और जो नीचे का डॉट 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 है उसका रिफ्लेक्शन ऊपर। इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा तो इसके पीछे से होता हुआ निकल जाएगा ऐसे, ये इधर बढ़ेगा और वो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा। सही है? पहले ln x का नॉर्मल ओरिजिनल ग्राफ और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है नीचे का उसको ऊपर बना दिया, मॉड ln x। इसमें एक और बात ध्यान रखना, जो ओरिजिनल ग्राफ है वो y इक्वल टू ln x कहलाता है, जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर गया है वो y इक्वल टू माइनस ln x कहलाता है, वो y इक्वल टू माइनस ln x कहलाता है। जैसे अगर किसी ने मेरे से पूछा ना, इसमें यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये y इक्वल टू साइन x है और जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर गया है वो y इक्वल टू, फिर वापस से y इक्वल टू साइन x आएगा, फिर वापस से y इक्वल टू माइनस साइन x आएगा, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी। जो भी नीचे से रिफ्लेक्ट होकर गया है वो माइनस पार्ट कहलाएगा। ठीक है? थोड़ा, क्योंकि मेरे पास में जगह बहुत कम है, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को बहुत सारी चीजें सिखानी है। आप y इक्वल टू मैं नेक्स्ट ग्राफ में आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताने वाले हैं, जिसे अगर देखा जाए तो किस किस का ग्राफ सोच चुके अपन। y इक्वल टू में 1 अपॉन मॉड x प्लस 3। देखिए आप कैसे सोचते हैं। इसे टफ ग्राफ दिया है मैंने आप में से कई लोगों के लिए, बहुत टफ, लेकिन अगर आप बना दें तो मजा आ जाएगा। y इक्वल टू में मॉड x प्लस 3। हिंट करूं? मेरा फर्स्ट हिंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे लिए 1 अपॉन ऐसा है, ये और ये मेरे लिए एक ही बात है। मतलब मैं पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का, और मॉडुलस की वजह से जितना भी हिस्सा बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है वो सबको रिफ्लेक्ट करके ऊपर। अब आप बना लो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आपको आता है 100%, 100% आता है आपको 1 अपॉन एक्स प्लस 3। बन गया क्या? देखो श्योर है आप? देखो जैसे किसी ने ये दे दिया तो मेरे हिसाब से 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? पहला काम 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाओ। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे चले और एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे जाकर के 1 अपॉन एक्स बना रहा हूं, राइट है? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नीचे है एक्स एक्सिस के, सोचो। और जो मैंने बनाया ही नहीं, अब क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन, और अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा। सही है? चलो मैं अगला दे रहा हूं, फटाफट बना के बताना, ठीक है? मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, y इक्वल टू में मैं आपको दे रहा हूं मॉडुलस में x क्यूब माइनस एक्स। बनाओ पहले x क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। याद है x क्यूब माइनस एक्स को कैसे बनाएंगे? ये फैक्टराइजेबल है। हाँ, इसके फैक्टर बनाओ, फटाफट फटाफट फैक्टर करो। पहले x क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर करो। वेविकर मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने आपको ये सिखाया है। हाँ भाई, बना गया सबका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट से पहले हाथ खड़े हुए, बहुत बढ़िया। क्लास के आखिरी पॉइंट से हाथ पहले खड़े हो रहे हैं। पता है आपको, यकीन नहीं होगा, मैं 3-4 बार देख चुका हूं, सारे लास्ट के जितने भी लास्ट के बंदे होते हैं वो हाथ पहले जल्दी खड़ा कर लेते हैं, मतलब बराबर काम कर रहे हैं। हाँ भाई, पहला काम जिनको नहीं याद आ रहा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स क्यू और माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 तोड़ दो, राइट है? ये एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 1 और एक्स की जगह माइनस 1, प्लस माइनस, ऐसा माइनस होते डोम नीचे और प्लस होते ऊपर, फिर प्लस होते ऊपर और डोम होते यहां से नीचे, याद है ना? लेकिन जैसे ही मॉडुलस इस पे अप्लाई होगा, ये वाला डोम का रिफ्लेक्शन ऊपर बन जाएगा, इस पूरे का रिफ्लेक्शन भी ऊपर बन जाएगा और ये ग्राफ बन गया। मॉडुलस के अप्लाई होते ही सारा हिस्सा ऊपर चला जाएगा, है ना? एनीवे, जिनको ये बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया, ठीक है, हमसे हो गया
अब हम लोग y करो मॉड fx पे भी होकर निकल गए, है ना। मतलब अपने लगभग सारे के सारे। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, जैसे मैं आपको मॉड e की पावर x देता, बनाओ। मॉड e की पावर x में e की पावर x का ग्राफ बनाओ, और जो हिस्सा नीचे उसका रिफ्लेक्शन ऊपर। जल्दी जल्दी। क्या हुआ? वो आ गया। तो बनाओगे क्या? कुछ बनाओगे ही नहीं क्या? हाँ देखो, आप ये याद करो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज, जो पॉजिटिव एडिटिव बाहर आ जाएगा ना। मैंने आपको ग्राफ इसी का बनाना था, नहीं आ जाए समझ। ऐसे मेरे साथ कई जगह चोट हो रही थी कि जब मैं आपको मॉड एफएक्स का ग्राफ के एग्जांपल देना चाहता था, मैं जैसे ही देने की सोचता था ना, मुझे पता चलता था ये वही वापस जाएगा, ये वापस बच्चा कुछ करेगा ही नहीं। जैसे मेरे दिमाग में आया था, मैं आपसे पूछूं मॉडुलस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना बेटा, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस के अबोव होता है। तो अगर एक्स एक्सिस अबोव है तो नॉन नेगेटिव एजेटिव बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये इसका बाहर मॉडुलस का काम क्या है? नीचे के पोर्शन को रिफ्लेक्ट करना, तो उसमें नीचे का कोई पोर्शन ही नहीं है। तो मेरे बहुत सारे ग्राफ इस वजह से अटक गए। हाँ, लेकिन अगर मैंने आपको बोला था वाई करो में मॉडुलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। ओ 9:06, आज तो अपन ने बेगारी करने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जल्दी मॉड हो गया, ये हो गया। मेरे को एक जल्दी से बस इसको खत्म करके जा रहा हूं। हाँ भैया, हो गया क्या? कितने लोगों का बन गया है? एक सेकेंड। वाई करो में मॉडुलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब ये कि पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के अबोव है उसे टच नहीं करा, और जो नीचे था, याद है यहां से नीचे था ना, और यहां नीचे था, और यहां नीचे था। पहले मेरे को हल्के हाथ से इसको बनाना। इसका रिफ्लेक्शन कितना? एक। हाँ, तो वो यहां बनेगा ऐसा। इसका रिफ्लेक्शन 2 ऊपर, यहां बनेगा। इसका रिफ्लेक्शन 3 ऊपर, वो यहां बनेगा ऐसे। सही है? ऐसा मिला के करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, लास्ट बस ये हो गया फाइंड अप अपना, है ना। ग्राफ की दुनिया के अंदर ये काम भी खत्म हो गया। मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। बिना समझाए चला रहा हूं, अगर आप समझ जाए तो। इसमें करना क्या है? पहला काम, मेक ग्राफ अबोव वाई एक्सेस ओनली। सिर्फ ग्राफ वाई एक्स अबोव एक्स एक्सेस ओनली, सिर्फ एक्स एक्सेस के ऊपर का ग्राफ बनाए, नीचे का ग्राफ ही नहीं बनाए। मेक ग्राफ अबोव एक्स एक्सेस ओनली, ठीक है ना। सेकंड, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ मेड ग्राफ इन एक्स एक्सेस, ठीक है। समझो, फटाफट लिख लो। हाँ भाई, जैसे किसी ने मान लीजिए मेरे से कहा होता मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो मैं मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले वाई इक्वल टू एक्स बनाता, और इसका वो हिस्सा बनाता जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे बनाता ही नहीं। सिर्फ वो हिस्सा बनाता जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और जो बन गया उसका हाथों हाथ रिफ्लेक्शन बना देता। नहीं पकड़ में आया? उसका रिफ्लेक्शन हाथों हाथ बना देता। तो 45 डिग्री पे ही है और 45 डिग्री पे ही है, काम खत्म। अच्छा, अब ये जो कुछ भी बना, आपको क्या करना है? आपको एक मस्त ग्राफ बनाना है, और मेरे लिए फटाफट वो बना के दिखा दो। मैं आपसे ग्राफ पूछ रहा हूं, वाई इक्वल टू में मॉडुलस वाई इक्वल टू में ln x बनाओ जल्दी से। मॉडुलस वाई इक्वल टू ln x, मॉडुलस वाई इक्वल टू ln x बन गया? बनाओ 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 बनाओ, बाकी लोग बनाओ ना। क्या करना था? सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाओ ln x का, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाओ ln x का। जो बन जाए उसका हाथों हाथ एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मार दो। नहीं समझ में आया? ln x का एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का ये रहा, नीचे का बनाना ही नहीं है, ऊपर का बनता ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन। अभी भी नहीं आया? क्या तक आ गया? लास्ट एंड लीस्ट। चलो अगला, सेकंड, मॉडुलस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। कटा कट करो, ये हो गया आपका। बहुत मस्त ग्राफ बनने वाला है। मॉडुलस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सब हमने आपसे पूछे क्वेश्चन है आपके पेपरों में, आपको पता नहीं, हम कंटिन्यूटी में जाके पूछेंगे जब तक आप ये भूल चुके होगे। आप तो कैसे अगले पीरियड में भूल जाओगे, ठीक है।
पता नहीं हम लोग इतना लेट क्यों पूछते हैं। हाँ भाई बन गया क्या? सिर्फ sin x का वो हिस्सा बनाने का है जो x एक्सिस के ऊपर था, नीचे का बनाना ही नहीं है, वो डॉट डॉट भी नहीं बनाना, बस ये बन गया। हाँ है ना, बहुत ही मस्त बादाम जैसा ग्राफ बना होगा। इसका रिफ्लेक्शन बनेगा ऐसा, इसका बनेगा ऐसा, इसका बनेगा ऐसा, सही है। हाँ और हमने इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, पता है आपको, कि हम पूछेंगे y इक्वल में 1 माइनस मॉड x का ग्राफ। अब आपके लिए मैं काम दूंगा आज के दिन पे, कम से कम नहीं करते मैं आपको 25 से 30 ग्राफ काम पे बना के दूंगा, ठीक है, बना लेना आप लोग, ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा, फटाफट बोल। ये और तेज बोल रहे हैं। ये पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है, एक और बात बताओ इंटरेस्टिंग, ये फंक्शन है ही नहीं। हाँ ये फंक्शन है ही नहीं ना, मॉडुलस वही होते हैं, फंक्शन बचा नहीं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू